एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है लियोरी और उसकी मम्मी दोनों हक करके रोते रहते हैं और दूसरे सीन में दिखाता है ली जियान डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करती रहती है और योरी और सुयोंग बैठ के बात करते हैं। योरी बोलती है कि आंटी मम्मी और मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए साथ में रहने वाले हैं। ये सुन के सुयोंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अच्छा है तुम दोनों के बीच में सब अब ठीक हो गया है। ये सुनने के बाद सुयोंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और योरी को बोलती है तुमने सुना क्या यहाँ पे घर बनाने के बारे में। ये सुनने के बाद योरी बोलती है घर किसका घर, कौन सा घर और कहाँ पे बन रहा है। सुयोंग सदमे में चल जाती है और बोलती है ये मैंने क्या बोल दिया। ली जियान वहाँ पे आ जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो योरी बोलती है कि मुझे अभी सुनाई में आया घर जो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था और उसके आजू बाजू कोई भी नहीं रहता है दूर दूर तक, उसको आप रेनोवेट करने का सोच रहे हो। लीजियान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ के विलेजर्स लोग से किसी से भी पूछ लेना, वो घर एक मेंशन से कम नहीं है। योरी बोलती है ठीक है चलो फिर मुझे भी वो मेंशन देखना है। मिन्नी के स्टोर के पास जाकर गाड़ी रोक देते हैं और लीजियान योरी को बोलते हैं कि आज नहीं चलते हैं, किसी और दिन चलेंगे, आज तुम थोड़ी थकी हुई दिख रही हो। तो योरी बोलती है नहीं आज ही जाना है और अभी ही जाना है। फिर तेहो कार विंडो पे नॉक करता है और उसके साथ बुयन भी रहता है। तो तेहो बोलता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, अगर घर जा रहे हो तो हमें भी साथ में ड्रॉप कर दो। तो लीजियान बोलती है कि हम घर नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। ये सुनने के बाद तेहो बोलता है लग रहा है जहाँ भी जा रहे हो अच्छी जगह पे जा रहे हो तो हमें भी साथ में लेके चलो बोल के बियों को उसको कार में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और योरी का दिमाग खराब हो जाता है वो जगह को देख के। लेकिन यहाँ पे तेहो का अलग होता है, तेहो को वो प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो प्लेस को देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर वो प्लेस को देखने के बाद वापस आ जाते हैं। फिर वैन के बाहर योरी अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी आपने देखा ना उस घर की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, आपको पूरा शुरू से लेके सब चीज़ एक एक चीज़ जोड़ के सब चीज़ बनाना पड़ेगा। और एक घर बनाना पूरा शुरू से लेके लास्ट तक उतना आसान काम नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आपके पास उतने पैसे हैं, साथ में मेरे ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे लगेंगे और आपके पास अभी जॉब भी नहीं है और किसी ना किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि हमें सोल वापस जाना पड़ेगा। फिर इस घर का क्या होगा। फिर लीजियान बोलती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है और सारा डॉक्यूमेंट्स का भी अभी काम हो गया है। वैसे ही वहाँ पे बियोन आ जाता है और उनकी सारी बात सुन लेता है। योरी को बोलता है तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम कल फ्री हो। योरी बोलती है हाँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है कल सुबह 7 बजे तक रेडी रहना। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। फिर सब सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे बियोन को हेल्प करने उसके बाकी दोस्त भी आए होते हैं और जब बियोन वहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है तो किम सेयोन योरी को बोलती है कि मैं बियोन को लाइक करती हूँ और तुम। योरी बोलती है मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हैं। तो सेयोन बोलती है कि बियोन में क्या कमी है। योरी बोलती है इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि बियोन को लाइक करना स्टार्ट कर दूँ। और ये सब बातें बियोन पीछे खड़े होकर सुनता रहता है। बियोन वहाँ आता है और बोलता है कि फालतू फालतू बात करके टाइम पास करना बंद करो और जल्दी जल्दी काम खत्म करने में ध्यान दो। दूसरे सीन में ली जियान, रयू जुनसुक और उसके असिस्टेंट और सुनयोंग को दिखाता है। वो लोग घर के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें और घर कैसे बनेगा। दूसरे सीन में योरी चुपचाप एक प्लेस में बैठी रहती है और बियोन उसके पास आता है और बोलता है यहाँ के एरिया में बहुत सारे सुंदर हिडन स्पॉट्स हैं देखने के लिए। फिर योरी पानी के साइड देखती रहती है तो बियोंग बोलता है मेरे पीछे आओ। फिर योरी उसके पीछे जाती है। फिर योरी को वो रिवर क्रॉस करने में हेल्प करते रहता है और हेल्प करते हुए वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद वो योरी को देखता है और फिर बोलता है सॉरी। तो फिर योरी बोलती है तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। फिर वो सॉरी बोलता है और उसके पास उठता है और उसको खींच के पानी में उसको गिरा देता है। फिर योरी उसको घूर के देखती है बट गुस्सा नहीं करती है। फिर दोनों के दोनों पानी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दूसरे सीन में योरी अपना बाल सुखाती है और उसकी आंटी बोलती है कि कल 10 बजे तक निकलना है ना। फिर योरी पूछती है आप लोग कहीं जा रहे हो। तो उसकी आंटी बोलती है हाँ शोल्स आ रहे हैं, कल मुझे भी कुछ घर में काम है और तुम्हारी मम्मी का कंस्ट्रक्शन टीम के साथ मीटिंग है। ये सुनने के बाद योरी बोलती है आप सच में वो घर बना रहे हो। लीजियान बोलती है हाँ और मैं सब चीज़ देख लूंगी, तो फिर तुम अब लड़ने की कोशिश मत करना। सेम टाइम पे योरी को सुख का मैसेज आता है और बोलती है कि तुम जिंदा तो होना और अभी तक सोल वापस क्यों नहीं आई हो। सुख का मैसेज देखने के बाद योरी बोलती है कि मुझे भी कल कुछ काम है तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। नेक्स्ट डे योरी और उसकी आंटी दोनों साथ में सोल के लिए निकलते हैं और लीजियान रयू जुनसुक के साथ जाती है। फिर रयू जुनसुक लीजियान को बोलता है कि आज बहुत सारा काम है तो तुम अभी सो जाओ, जब पहुंचने वाले होंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। लीजियान बोलती है मैं कैसे सो सकती हूँ, आज बहुत सारा काम है तो उसके लिए लिस्ट भी बनाना है। ये बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रास्ते में सो जाती है। रयू जुनसुक उसको देखता है सोते हुए और उसके फेस को हैंकी से ढक देता है। फिर सेम टाइम पे दूसरे सीन में कार में योरी अपनी आंटी को बोलती है कि मैं अपनी बीमारी के बारे में सुख को कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसकी आंटी बोलती है कि इसमें तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है योरी सुख के यूनिवर्सिटी के बाहर उसका वेट करती रहती है। फिर सुख आती है, फिर दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वहाँ से वो लोग एक पार्क में जाते हैं और वहाँ बैठ के बात करते हैं। फिर योरी सुख को देखती है और उसको सुख को देखने के बाद उसको समझ नहीं आता है कि वो सुख के सामने अपनी बीमारी की बात कैसे निकालें। फिर दोनों लाइफ के बारे में बात करते हैं और सुख बताती है कि तुम यहाँ पे हो नहीं तो फिर मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर बहुत देर बात करने के बाद सुख नोटिस करती है कि यूरी उसको कुछ बताना चाह रही है बट वो बता नहीं पा रही है। तो फिर वो यूरी को बोलती है कि बताओ क्या हो गया है। फिर यूरी थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन उसको सब चीज़ बता देती है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि वो लोग बस स्टॉप में बैठ के बस का वेट करते रहते हैं। फिर सुख बोलती है कि जैसे ही मेरा सेमेस्टर खत्म होगा वैसे ही मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँगी और अपन दोनों मिल के बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। ये सुनने के बाद योरी बोलती है हाँ बिल्कुल आ जाना। उसके फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर योरी का बस आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को हंसते हुए बाय करते हैं। फिर बस जैसे ही वहाँ से निकलती है योरी सैड हो जाती है और सुख वहीं पे बैठ के अपने पापा को कॉल करती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है योरी के बारे में बता के कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं क्या करूँ। दूसरे सीन में दिखाता है कि योरी अपनी मम्मी के पास आती है जहाँ पे उसकी मम्मी अपने कंस्ट्रक्शन साइट के कलीग्स के साथ एंजॉय करती रहती है डिनर पार्टी। वहाँ पे रयू जुनसुक भी रहता है और वो देखती है कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा नशे में है। फिर उसकी मम्मी वहाँ से बोलती है कि रुको मैं कुछ देर में आ रही हूँ बोल के वहाँ से चले जाती है। वहाँ पे एक आदमी रहता है, वो योरी को देखता है और बोलता है कि मैं योरी का फेस देख के बता सकता हूँ कि वो जब 9th ग्रेड में थी तो उसको अपेंडिक्स हुआ था। ये सुनने के बाद योरी शॉक हो जाती है और बोलती है कैसे। तो फिर वो आदमी बोलता है अरे मजाक कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो उस चीज़ की वजह से तुम्हारी मम्मी और मैं दोस्त बने। उस टाइम पे हम जब काम करते थे उस समय ये फीमेल थी और बॉस थी तो उसका कोई फीमेल है बोल के उसका कोई
ऑर्डर सुनता नहीं था, तो फिर उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और उस टाइम पे मुझे भी तुम्हारी मम्मी नहीं पसंद थी, बट फिर एक दिन लंच टाइम पे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना खाया कि नहीं बोलने के लिए कॉल लगाया था। फिर उसे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो, तो फिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये बोला खुद का ध्यान खुद से अच्छे से रखना चाहिए बोल के कॉल कट कर दी थी। और कॉल रखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और ज़बरदस्ती खाना खा रही थी, क्योंकि ज़बरदस्ती खाना इसलिए खा रही थी क्योंकि उस दिन हमें बहुत ज़्यादा काम था। और उस दिन के बाद वर्क प्लेस में सब उसका बात सुनना स्टार्ट कर दिए और सब उसके दोस्त भी बन गए। फिर दूसरे सीन में दिखाता है घर वापस जाने टाइम जुनसुक लीजियान को बोलता है अगर तुम गलती से भी गाड़ी के अंदर उल्टी कर दी ना, तो फिर आज ही के आज अभी के अभी हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर लीजियान कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा हंसती है और बोलती है उप्पा आपको पता है आप पहले आदमी हो जो हमारे घर जा रहे हो। ये बोलने के बाद फिर वो पागल जैसे हंसने लगती है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और योरी बोलती है मैं हैंगओवर ड्रिंक लेके आती हूँ बोल के वहाँ से चल जाती है। फिर जुनसुक लीजियान को सोफा पे बैठाता है और पानी ला के देता है और लीजियान बहुत ज़्यादा नशे में होती है। जुनसुक का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और प्यार से देखते हुए बोलती है कि आपको पता है आपकी आंखें बिल्कुल नहीं बदली है और आप पहले जैसे ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। फिर ये बोलने के बाद वो सोफा में पीछे चले जाती है और बोलती है फीलिंग जो आप फील करते हो एक बात को लेकर जो आपको समझ नहीं आता है कि आप ठीक हो या नहीं हो। जुनसुक बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। फिर फ्लैशबैक वाले सीन पे दिखाता है कि उसकी वाइफ उसको और उसके बेटे को छोड़ के जाती रहती है। फिर यूरी वापस आ जाती है और अपनी मम्मी को उनके रूम पे लेके जाती है और सुला देती है। और यू जुनसुक उनके घर का फोटोज लेता है ताकि उसको न्यू घर के लिए आइडिया मिले कि उनके न्यू घर का फील कैसे रखना है। फिर यूरी अपनी मम्मी को सुलाने के बाद बाहर आती है, उसके फिर चाय बनाती है। फिर दोनों चाय पीते हुए बैठ के बात करते हैं और यू जुनसुक यूरी को पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा अगेंस्ट क्यों हो कि तुम्हारी मम्मी वहाँ पे घर बना रही है। यूरी बोलती है कि मम्मी वहाँ घर भी इसलिए बना रही है ताकि वो मेरे साथ रह सके और मैं चाहती हूँ कि मम्मी मुझे पहले रखना बंद करे और अपने आप को रखे। जुनसुक बोलता है तुम्हें पता है जब तुम्हारी मम्मी ने वो घर की बात मेरे पास जब सबसे पहले निकाली थी तो मैंने उन्हें पूछा था कि तुम यहाँ क्यों घर बनाना चाहती हो। लीजियान का ये जवाब था कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ जीना चाहती है और तुम्हारे साथ में रह के अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती है। फिर यू जुनसुक वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे लीजियान अपने रूम में उठती है और बोलती है कि मैं रूम कैसे पहुंचे। उसके फिर बाहर निकलती है और यूरी को पूछती है कि मैंने कल क्या क्या किया। फिर यूरी बताती है आपने ऐसी ऐसी चीज़ बोली कि यू जुनसुक अंकल सुन के शॉक हो गए थे। फिर यूरी घर का प्रिंट को पॉइंट करती है और बोलती है कि मेरा रूम आपके रूम के पास क्यों है, मेरे को मेरा रूम दूर चाहिए आपके रूम से। फिर ये सुनने के बाद लीजियान यूरी को पूछती है कि तो फिर तुम्हारी घर बनाने के लिए हामी है। फिर यूरी बोलती है अब घर बन ही रहा है तो फिर अच्छे से बनना चाहिए ना। फिर दूसरे दिन में दिखाता है कि चोंगे वापस जाने के टाइम कार में यूरी अपनी मम्मी को सजेशन देती है कि हमें घर में क्या चेंजेस करने चाहिए, तो फिर उसकी मम्मी मना कर देती है। उसके बाद यूरी फिर से और एक सजेशन देती है तो उसकी मम्मी फिर से मना कर देती है कि उसमें बहुत पैसे लगेंगे। फिर यूरी दोबारा सजेशन देती है तो उसकी मम्मी फिर से मना करती है। तो यूरी बोलती है फिर यूरी ना सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है अगर आप मेरे सजेशन हर चीज़ में मना करने वाले हो तो फिर उसको यूरी हाउस क्यों नाम दिया है, लीजियान हाउस रख दो ना। दूसरे दिन में दिखाता है कि घर बनना स्टार्ट होता है, उसके फिर बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है और घर बन के रेडी हो जाता है। फिर दूसरे दिन में दिखाता है कि घर के अंदर सामान शिफ्ट करने के लिए हेल्प करने के लिए लोग आते हैं और उनमें से आधे लोग बियॉन के फ्रेंड्स रहते हैं और सामान शिफ्ट करने के बाद घर को क्लीन करने के लिए भी हेल्प करके चले जाते हैं। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद यूरी उसकी मम्मी और उसकी फ्रेंड घर को देखते हैं अच्छे से, फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लीजियान यूरी को बोलती है कि अब घर बन गया है तो तुम यहीं पे रहना और अपनी मम्मी का देखभाल करना हमेशा हमेशा के लिए। फिर दूसरे दिन में दिखाता है कि यूरी अपना रूम चेक करती है और घर को चेक करती है कि घर कैसा है। यूरी पिलो पकड़ के अपनी मम्मी के पास सोने के लिए जाती है तो फिर देखती है कि वहाँ पे उसकी मम्मी है नहीं। फिर वो बाहर निकल के देखती है कि उसकी मम्मी एक बल्ब को देखती रहती है जो अच्छे से नहीं जलता है। तो फिर यूरी अपनी मम्मी को बोलती है मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब घर का काम चल रहा था तो आप ना ढंग से खा रहे थे, पी रहे थे और ढंग से सो भी नहीं रहे थे, आप पहले भी ऐसी ही थे क्या। लीजियान बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं थी, मैं अच्छे से खाती भी थी और अच्छे से सोती भी थी। यूरी बोलती है काम करना अच्छी बात है और हार्ड वर्क करना भी अच्छी बात है और मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, लेकिन काम करते करते अपने आप को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। फिर लीजियान बोलती है हमें घर पहले ही बना देना चाहिए था ना। तो यूरी बोलती है हाँ, मैंने जैसा सोचा था कि जब मैं एक घर पे रहूँगी वो कैसा होगा, सब के सब वैसा ही है और एकदम परफेक्ट है। मैं एडमिट तो नहीं करना चाहती हूँ मगर जो आपने घर बनाने का डिसीजन लिया था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। फिर वहाँ पे दो खूंखार डॉग आ जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे एक लेडी आती है और सॉसेज फेंक के वो दो कुत्तों को भगा देती है वहाँ से। लीजियान उठ के देखती है वो लेडी जो बैग पकड़ी रहती है, फिर उसको याद आता है जब उसकी मम्मी उसको छोड़ के जा रही थी तो वही बैग लेके गई थी। फिर वो लेडी बोलती है मम्मी ने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया ना, तुम मेरा वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ड्रामा पे चर्चा। और आप लोगों को क्या पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।